जयपुर से देखिए बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पशु परिचार भर्ती के परिणाम को लेकर युवाओं में आक्रोश है। आगामी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन बंद करने की मांग उठ रही है। पुनः आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पशु परिचार भर्ती के परिणाम को लेकर युवाओं में आक्रोश है और आगामी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन बंद करने की भी जो है मांग उठ रही है। तो जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। पशु परिचार भर्ती के परिणाम को लेकर युवाओं में आक्रोश है और आगामी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन बंद करने की भी मांग कहीं ना कहीं जो है उठ रही है। तो आगामी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन बंद करने की मांग उठ रही है। परिणाम को लेकर युवाओं में आक्रोश है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पशु परिचार भर्ती के परिणाम को लेकर युवाओं में आक्रोश है। हमारे साथ सोमू लाइव जुड़ गए हैं। सीधा हम आपको लिए चलते हैं। सोमू आनंद हमारे संवाददाता हैं और जानकारी दे रहे हैं। जी सोमू, क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर का नज़ारा है और यहाँ बड़ी संख्या में युवा जो है वो इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो पूरी प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसके आधार पे बड़े पैमाने पे भेदभाव जो है वह होता है। तो ये सारी इनकी मांगे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं। आपने परीक्षा दी थी इसमें? सर, मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता हूं और इन जो युवाओं के साथ में जो कुठारघात होगा उसकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ राजस्थान कर्मचारी आप इस भर्ती परीक्षा में थे, परीक्षार्थी के तौर पे शामिल? हाँ। क्या मामला है, क्या मांग रहे हैं सर, हम या तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहिष्कार कर रहे हैं या तो इसको नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और एक शिफ्ट में एक ही दिन में एग्जाम हो, या फिर अभी भी अगर इसके अंदर सुधार किया जाए ना तो 6 शिफ्टों के अंदर जो 6 शिफ्टों में हुई है ना पूरी पोस्टों को। नॉर्मलाइजेशन में क्या दिक्कत आती है ये समझाइए आप। नॉर्मलाइजेशन के अंदर सर मनमानी तरीके से किसी शिफ्ट को इजी करार कर दे देते हैं और फिर उसके बाद में उस शिफ्ट के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और दूसरी शिफ्ट के नंबर काट लिए जाते हैं। ये बच्चों की मेहनत के साथ कुठाराघात है सर। इसको नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए। हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं। 2021 से राजस्थान के अंदर नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ और अब तक इसके अंदर हर शिफ्ट के अंदर है ना, मैंने 2021 से विरोध ये मोटे तौर पे कर रहे हैं। मनोज जी, क्या बात हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड में किसी अधिकारी से, क्योंकि लंबे वक्त से आप लोग मांग कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, अभी सचिव साहब से बात करने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब तो छुट्टी पे है, लेकिन हम कह रहे हैं सरकार से, जो चेयरमैन यहाँ बैठ नहीं सकता तो उसकी छुट्टी परमानेंट कर दीजिए। जो बच्चों को सुन नहीं सकता उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो क्या फायदा उसके बैठने का। पशु परिचर भर्ती में जो अन्याय हुआ है, हम चाहते हैं कि परिणाम को रिव्यू किया जाए, रिवाइज किया जाए। अभी सचिव साहब से बात होगी, हमारी वार्ता नहीं बनती है तो आंदोलन जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। ये लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये बताइए कि आप क्या इस भर्ती परीक्षा में शामिल थे? बतौर परीक्षार्थी आपने परीक्षा दी थी, क्या दिक्कतें आई आपको? मैं बतौर परीक्षार्थी में इसमें शामिल था। मैंने परीक्षा मेरी 4 शिफ्ट में परीक्षा थी और मेरे 133 नंबर थे और मैं फिर भी ओबीसी से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी रैंक 65 से 41 आ रही है, जिससे मैं ओबीसी के डबल में भी नहीं आ पा रहा हूँ और एक शिफ्ट का अभ्यर्थी 90 नंबर ला के नौकरी लग रहा है। ये कहाँ का नॉर्मलाइजेशन हुआ? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सभी अभ्यर्थियों सभी शिफ्टों से बराबर अभ्यर्थी लिए जाएं। यहाँ तो 1-2 शिफ्टों से अभ्यर्थी एक भी नहीं पास हुआ। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? ये इनके पास साफ तौर पे लिखा है अब की बार नॉर्मलाइजेशन पर बार, और ये सब लोग जो है अलग अलग जो बैनर पोस्टर्स लेकर आए हैं, जो तख्तियां इनके हाथों में है, उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। पूरी परीक्षा जो है वो एक शिफ्ट में एक दिन में होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की जो ये गड़बड़ियां हैं वो ना हो और सबको पर्याप्त मौके मिल पाए। यही मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है उसको रिवाइज करने की मांग भी ये सभी लोग कर रहे हैं। जी सोमू, अगर आप और लोगों से वहां पर बात अगर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर रोष है, आक्रोश है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहां पर, उनसे और अगर आप बात करें। और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आपने परीक्षा दी थी, ये किस शिफ्ट में परीक्षा थी आपकी? सर, हमने पशु परिचर की परीक्षा दी थी सर, और मेरे 133 प्लस नंबर आ रहे हैं और मेरी लिस्ट के अंदर मेरे 7000 प्लस रैंक आ रही है। क्या का नॉर्मलाइजेशन है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा 4थी शिफ्ट में था, तो इसका मतलब मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ क्या? जिसके मार्कशीट उठा के देख लो, हमारी जो ओमार शीट है वो उठा के देख लो, अगर हमारे नंबर कम आ रहे हो तो हम उसके जिम्मेदार है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में एक के तो 30 नंबर बढ़ रहे हैं, एक के 20 नंबर घट रहे हैं सर। 50-50 नंबर का ये नॉर्मलाइजेशन कहाँ का न्याय है?
आलोक राज्य अंदर ऐसी में बैठे हम गरीब किसान फौजी होता वो भागता नहीं है, पीठ दिखा के डूंगरपुर भागे। ये तो कायर आदमी है, फौजी लायक है ही नहीं आदमी। काबिल को ले ना, फैसला बिल्कुल ईमानदारी करो। लड़का कुछ भी किनके साथ आए हैं आप? किनके साथ आए हैं? बच्चा है मेरा तो सर। हाँ, बच्चा है सर। कहाँ से आए हैं आप? हम करौली से आए साहब। क्या मांग है आप? हम मांगे का, हम तो 5-6 साल हो गई पढ़ाते पढ़ाते, और कभी तो आप आधा नंबर से लाग देते हैं, कभी पौंड से लाग देते हैं, और अब तो लड़के के 115 बता रहा हो समझो बात ने, तो उसका भी नंबर नहीं आ रहा है। क्या बात है इसमें, क्या है? कब तक यहाँ पर रहेंगे, क्या सोच रहे हैं आप? हम तो यही सोच रहे हैं कि आंदोलन के अब मरेंगे तो आज क्या करेंगे, हमारे पास है तो कुछ नहीं, खाने को तो होगा। मांगे पूरी नहीं होगी जब तक नॉर्मल खत्म नहीं होगा, पशु परिचर का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, तब तक हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। जाके तो देखो लड़के से क्या हो रही है। आम तस्वीरें हैं यहाँ पर, इतनी बड़ी संख्या में युवा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि अब इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बातचीत के लिए जा रहा है, जिसकी कोशिश ये है कि बातचीत के जरिए ये मांग की जाए कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है वो फिर से जारी किया जाए, ताकि सबके साथ न्याय हो सके। इनका कहना है कि एक शिफ्ट से अधिक सिलेक्शन हुआ है, 6ठी शिफ्ट से, और बाकी जो 5 शिफ्ट हैं उससे काफी कम विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है।